ठीक। अच्छा, अभी तो हमने एक को डाल दिया, फिर से सुनते हैं, ठीक है। حسن. 5 एक أنت मिनट, हाँ, طالب. एक मिनट। 6. أنت زينب. मैं इसको दोबारा से करता हूँ ताकि वो बीच में ऑडियो रुकती नहीं है इस वजह से। जी। 1 هي ممرضة. ठीक है। 2. वाहिद या मुमर्रिदा। इस्नान यानी दो। هو محمود. दो कौन है? महमूद है। महमूद कौन था? डॉक्टर, थर्ड वाले। तबीब। पक्का देखते हैं। ये था महमूद, ठीक है, ये तबीब था, ठीक है। 3 أنا معلمة. अना मुअल्लिमा, ठीक है। लास्ट 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 वाला ये थर्ड है। सलासा अना मुअल्लिमा, मुअल्लिमा ये है, ठीक है। अगला 4. أنا حسن. अना हसन। 5 أنت طالب. हम्म, 6. أنت زينب. जी सर, यही वाला। ठीक है। अन्ना तो हसन। अना हसन ये है, ये नंबर 4 है। और और बा- 5, 5 कौन था? फिर से सुन लेते हैं, 1 फिर से सुन लेते हैं। هي ممرضة. 2. هو محمود. 3 أنا معلمة. 4. أنا حسن. 5 أنت طالب. 6. أنت زينب. उनका तालिब। हाँ, ये 5वां है, ठीक है। और अंती तालिबा, जैनब। अंती जैनब, हाँ, मरियम या जैनब था, चलिए हाँ, जैनब था ये, ठीक है। तो ये इन्होंने कैसे ही एक आपको जहन बनाने के लिए दिया है। अगला जो है वो ज्यादा आपके मुनासिब है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी जमीर आएगी, ठीक है। सबसे पहला तबीब, हुआ हुआ या हिया? हुआ। हुआ। हुआ, यानी वो तबीब है, यानी वो डॉक्टर है। अगला मुअल्लिमा, अंता या अंती? आंटी आंटी। आंटी क्यों अंती आएगा? फीमेल है। फीमेल है इस वजह से फीमेल। अंती, ठीक है। इसमें उन्होंने वो जेर जबर नहीं दिया है तो मुझे अंती लिखना पड़ेगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने में वक्त लगता है। तो आप बस आप इसे क्लास में सॉल्व करें मेरे साथ, ठीक है। हिया। मुमर्रिद, या हिया मुमर्रिदा। या तर्जुमा क्या हिया होगा? मुमर्रिजा। हाँ, तर्जुमा वो क्या होगा? वो वो एक नर्स है। वो एक नर्स है, ठीक है। तालिब, अंता। अंत तालिब। अंता अंत तालिब। यानी तुम एक स्टूडेंट हो स्टूडेंट। या तालिब हो, तालिब इल्म। मुअल्लिम, हुआ। नहीं हुआ हुआ नहीं, अना देखो अना मिसाल मुअल्लिम। यहाँ अना पर अना अना मुअल्लिम। अना। अना मुअल्लिम, यानी अंती नहीं कह सकते हम, अना कहना पड़ेगा, अना मुअल्लिम। तालिबा, अना तालिबा। अना। अना अना तालिबा, यहाँ पर हुआ नहीं कह सकते। किसी को कोई सवाल है तो पूछिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही है बात, है ना। जी समझ में आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तबीबा, अना। अना तबीबा। अना। हाँ, यहाँ पर अना ही आएगा क्योंकि अंता ये मुजक्कर के लिए होता है, तुम। अगर ये अंती हुआ। होता तो फिर ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अना ही मुनासिब है क्योंकि अना मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आते हैं। मुमर्रिद, हुआ। हुआ हुआ मुमर्रिद। मुमर्रिजा। हाँ, अगर अगर ये मुमर्रिदा होता, ठीक है, तब ये हिया होता, लेकिन ये मुमर्रिद है, यानी मेल नर्सेस भी होते हैं ना। जी हाँ, मेल जो नर्स होते हैं उनको भी नर्स ही कहा जाता है, तो वो मुमर्रिद होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हुआ के साथ आप कहेंगी, ना कि हिया के साथ। अगर ये मुमर्रिदा होता गोता के साथ तो फिर ये हिया होता, ठीक है। तो ये भी वो सर जी इंशाल्लाह। कंपाउंड। कंपाउंडर जो है ना उसको कहते हैं
सैदलानी कहते हैं, सैदलानी कहते हैं, ठीक है। वो दूसरी चीज होती है, कंपाउंडर जो है वो दूसरी चीज होती है। मुमर्रिद मैं एक बार देख लूंगा, मुझे तो यही पता है कि नर्स को कहते हैं, लेकिन कंपाउंडर के लिए शायद कोई और लफ्ज हो। ठीक है, चलें जी सर। अगला जो है वो करते हैं इसमें। एक मिनट, अच्छा ये हमने कर लिया, ये कर लिया। इसमें एक एक्सरसाइज थोड़ी रह गई है, वो हमें करना है। अच्छा ये कर लिया, चले। التدريب الأول املأ الفراغات بالكلمة المناسبة مما بين القوسين। قوسين ब्रैकेट्स को कहते हैं, दो कौस, यानी कौस कहते हैं ब्रैकेट को, कौसैन दो ब्रैकेट, यानी खाली जगह में जो लफ्ज ब्रैकेट के अंदर है इससे आपको भरना है। ठीक है, तो अंती, जैनब। जैनब। अंती अंती जैनब, जैनब। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मुअल्लिम और हसन मुजक्कर है तो अंती के साथ नहीं आ सकते। हिया मुमर्रिज़ा। मुमर्रिदा। मुमर्रिदा। उमर रिदा, वेरी गुड। अंता, तालिब। 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 अंता तालिब। मुमर्रिदा, अंती। अंती अंती मुमर्रिदा। मुमर्रिदा। अंती मुमर्रिदा। महमूद, हुआ। 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 हुआ महमूद, जी, तो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगला, अइदिल जुमल अल आतिया मुस्तक़दिमन मा बैन अल कौसैन, कि अब जो लफ्ज आपके सामने है ना, ठीक है, जो वर्ड आपके सामने है इसको आपको अपने तौर पर एक लफ्ज लाना है और इसे मुकम्मल करना है। मिसाल के तौर पर उन्होंने मुअल्लिम दिया हुआ था, तो आपको अब जमीर के साथ इसे मुकम्मल करना है, अना मुअल्लिम। ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ भी कह सकती हैं। ठीक है, इसी तरह इन्होंने अगला जो दिया है ना, जैसे हुआ, अब हुआ के साथ आप डिसाइड करेंगे कि क्या आना चाहिए। इन्होंने अब आपको इख्तियार दिया है कि आप कोई भी लफ्ज ला सकती हैं। ठीक है, तो हुआ के साथ आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ, तालिबु। हुआ तालिबु। तालिब, हुआ बाबित, ठीक है, हुआ हसन, हुआ हुआ अब्बास, अहमद। हुआ अहमद, हुआ अहमद। कोई भी हुआ मुजक्कर का आप मोहम्मद। नाम ले सकती हैं। ठीक है, हुआ के साथ। इसी तरह हिया के साथ मुमर्रिदा भी हिया आ सकता है, मुमर्रिज़ा। या हाँ, आयशा मुमर्रिदा। या मुअल्लिमा। आयशा, फातिमा। फातिमा, मुअल्लिमा। मुअल्लिमा, और क्या आ सकता है? और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी जो भी फीमेल है आप सबको आप कह सकती हैं। ठीक है, हिया, लेकिन आकिल के लिए, गैर आकिल के लिए आप, हाँ, अच्छा, अंती। हाँ, मुमर्रिदा अंती। अंती भी हो सकता है, अंती अना भी हो सकता है, अना भी हो हिया भी सकता आ है, सकती है। हिया भी हो हिया। सकता है। ठीक है, अंती मुमर्रिदा, अना मुमर्रिदा, हिया मुमर्रिदा, ये तीनों सूरत इसमें आ सकती है। ठीक है, इसी तरह जी। अंती, अंती के साथ भी वही मामला है। अंती वाहिदा। अंती मरियम, अंती आयशा, अंती फातिमा, ठीक है, इस तरह आ सकता है। तालिबा, तालिबा के साथ क्या आ सकता है? हाजिही तालिबा। नहीं, यहाँ अंती भी पर आ सकता है, जमीर का इस्तेमाल हिया भी करेंगे। आ सकता है। हाँ, जमीर का इस्तेमाल करना है, इशारा का नहीं। ठीक है, जी। हाँ, अना भी आ हिया आ सकता है, सकता है, हिया भी, अंती भी। हिया। हिया आ सकता है, अंती भी आ सकता है, अना। अना भी आ सकता है। ठीक है, अना। अना तालिबा, मैं तालिबा हूँ। अंती तालिबा, तुम तालिबा हो। हिया तालिबा, वो तालिबा है। ठीक है, तो ये तीनों सूरत आ सकती है। अंता में किसी भी अंता मुजक्कर को आप जिक्र तालिबु। कर सकती हैं, अंता तालिब। तालिब, अंता अब्बास, ठीक अंता है, अहमद। अंता अहमद, अंता तालिब। हम्म, इस तरह आप कर सकती हैं। अगला, अना, तालिब। जी, अना, अना के साथ तो सारी मिसालें आ सकती हैं, अना आयशा, अना अना फातिमा, अना अब्बास, अना अना लतीफा। जुबैर, हाँ, अना तलहा, अना आसिमा। हाँ हाँ, अना आसमा, जी बिल्कुल। तो इसमें सारे जो है ना, मुजक्कर, इसमें जो, मुजक्कर
मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों आएंगे ना? दोनों आ सकते हैं, ठीक है। और पेशे वगैरह भी इसमें आप अना मुअल्लिम, अना मुअल्लिमा सब कुछ कह सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको एक जहन आपका बन गया अब कि इन जमीरों को इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अगला वाला है, ये इतना मसला नहीं है, ये वाला देखते हैं। इक़रा अल जुमल अल आतिया सुम्मा ज़अ खत्तन तहत ज़मीर। आपको इन लफ्जों को पढ़ना है और बताना है कि जमीर कौन सी है इनमें, ठीक है। प्रोनाउन कौन सा वाला है। हल अंत तालिब, हल अंत तालिब, कौन सी जमीर है इन तीन वर्ड में? जमीर कौन सी? अंत, अंत أنت ठीक है। नाम अना तालिब, मैं तालिब अना अना أنا अना, अना ठीक है। हल अंती तलीबा, अंति أنت अंती। ला अना मुमर्रिदा, अना अना أنا ठीक है। मन हुआ, هو हुआ अच्छा मन हुआ का तर्जुमा क्या होगा? वो 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 कौन कौन है? है, वो कौन कौन है, है? हाँ वो कौन है, आकिल के लिए होगा ना? हाँ जी। हुआ समीर, वो समीर है यानी शख्स का नाम है। तो इसमें जमीर हुआ और इसमें भी जमीर हुआ। हुआ मन हिया, वो कौन हिया है? हिया هي हिया हिया फातिमा, वो फातिमा है, हिया ठीक फातिमा है। हिया देख लें, आप किसी का कोई सवाल है तो फिर मुझे बताएं। जाऊं मैं अगले में? जी जी सर। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया, अब जाते हैं अगले में। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना जरूरी है, हालांकि आप लोगों ने हो सकता है कि कई बार देखा हो। देखें, अच्छा ये क्या है? अरबी जुबान में दो बातों को या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस हर्फ का इस्तेमाल होता है वो क्या है? वाव। वाव, वाव यानी एंड। और हम जो हमारे इंग्लिश में जुबान में एंड कहते हैं, और अरबी जुबान और उर्दू में और, ठीक है। तो और हाँ, और इसके लिए वाव का इस्तेमाल होता है। और ये आप लोगों ने शायद कई बार देखा हो, और ये सबसे आसान है समझना। तो इसको इस ताल्लुक से इन्होंने एक आपको एक जहन बनाया है कि वाव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे حسن وخالد हसन और खालिद, زينب ومريم जैनब और मरियम, هو وهي ठीक है। यानी दोनों वो ही हैं, लेकिन अरबी जुबान में मुजक्कर के लिए हुआ और मुअन्नस के लिए हिया। أنا معلم وأنت طالب मैं मुअल्लिम हूँ और तुम तालिब हो, ठीक है। ये मुअल्लिम है और ये तालिब है। अना मुअल्लिम व अंता तालिब, मैं मुअल्लिम हूँ। और देखिए इन्होंने पढ़ा कैसे, गौर करें आप। أنا معلم وأنت طالب मैं मुअल्लिम हूँ और इन्होंने मुअल्लिमुन पढ़ा है, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में है। मुअल्लिम मुअल्लिमुन, इन्होंने वक्फ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर पूरे सेंटेंस है ये। अना मुअल्लिमुन व अंता तालिब, यहाँ पर वक्फ किया है क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो रहा है, ठीक है। هو طبيب وهي ممرضة ठीक है, ये डॉक्टर है और ये नर्स है। هذا سعيد وهذه عائشة ठीक है, ये सईद है और ये आयशा है। حسن وخالد وكمال ठीक है, अब यहाँ पे तीन शख्स हैं तो दो बार वाव का इस्तेमाल होगा, हसन और खालिद और कमाल, ठीक है। अगला, زينب ومريم وسلمى ठीक है, जैनब, मरियम और सलमा भी अब आ गई हैं, ठीक है। أنا وأنت وهو ठीक है, अना मैं, और अंता तुम, और हुआ वो, ठीक है। इसी तरह अना व अंती व हिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सा जो है ना वो वाव है, इसका इस्तेमाल है। इसमें कोई खास ऐसी पहलू नहीं है जिस पर मुझे आपके साथ जो है ना वो काम करना पड़े।
अगला जो हमें देखना है ना वो ये है, जो थोड़ा सा मैं आज कराना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें तो, वो है बस 2 मिनट इंशाल्लाह, ठीक है। वो है अरबी जुबान में इधर और उधर को क्या कहते हैं, ठीक है। इधर जो करीब हो, ठीक है, और उधर जो दूर हो, ठीक है। इसको अरबी जुबान में हुना और हुनाक, हुना और हुनाक कहते हैं। हुना यानी इधर, हुनक हुनाक यानी उधर, ठीक है। तो हियर, हुना, उधर, हुनाक, इसी को उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इसको सिर्फ आज सुने, आज हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है। गौर से सिर्फ सुने। هنا شباك. هناك باب. هنا معلمة. هناك ضابط. الهاتف هنا. والحاسوب هناك. أنا هنا. وأنت هناك. من هنا؟ المعلم والطالب هنا. من هناك؟ الطبيب والممرضة هناك. ماذا هنا؟ الخريطة والصورة هنا. ماذا هناك؟ الساعة والمكيف هناك. अच्छा, तो गौर करें, मैं फिर से भी चलाऊंगा इसे। जो चीज आपके पास मौजूद हो वो क्या होता है, उसे आप हुना से कहेंगी, और जो दूर हो उसे क्या कहते हैं, हुनाक। किसी भी चीज को उन्होंने जो करीब मौजूद हो उसे वो हुना से रेफर करते हैं, और जो जरा दूर हो उसे वो हुनाक से इशारा करते हैं। और आप गौर करेंगी, जैसे मन हुना, यानी यहाँ कौन है, मन हुना, यहाँ कौन है, तो उन्होंने कहा मुअल्लिम और तालिब होना, यानी अल मुअल्लिम और तालिब यहाँ मौजूद है, ठीक है। मन हुनाक, उधर कौन है, अत-तबीबु वल मुमर्रिदतु हुनाक। अच्छा, एक चीज और देखें, ये हुनाक में कोई कैद नहीं है, ठीक है, कि ये हमेशा शुरू में ही आएंगे। यानी आप जिसकी तरफ आपको इंपॉर्टेंस देना है ना, उसे आप पहले बोल सकती हैं कि अत-तालिब अत-तबीबु वल मुमर्रिदतु हुनाक, यानी आप ये भी कह सकती थी हुनाक अत-तबीबु वल मुमर्रिदा, लेकिन ज्यादा सही ये है कि आप इस तरह कहें कि अत-तबीबु वल मुमर्रिदतु हुनाक, कि डॉक्टर और नर्स वहां है। यानी इस तरह कहने के बजाय कि वहां डॉक्टर और नर्स हैं, आप ये कह सकती हैं कि डॉक्टर और नर्स वहां है, ठीक है। मन हुनाक, वहां कौन है, डॉक्टर और नर्स वहां है, ठीक है। तो ये हुना और हुनाक में कोई शर्त नहीं है कि हमेशा शुरू में ही आए, तो ये आप अपने जहन में रखिएगा। इसी तरह उन्होंने अल हातिफ हुना कहा है, हुना अल हातिफ नहीं कहा है, अल हातिफ हुना, यानी टेलीफोन यहाँ है और कंप्यूटर वहां है। अना हुना, मैं यहाँ हूं, व अंता हुना, और तुम वहां हो, ठीक है। और इसी तरह सवाल में भी, अच्छा, सवाल में भी हम आम तौर पे एक चीज और आपको नोट करना है। सवाल में हमने पूछा था कि माँ कहा जाता है, किसी भी गैर आकिल के लिए हम क्या कहते हैं, माँ, यानी हम पूछे थे ना माँ हाजा, माँ हाजा, तो इसकी एक और शक्ल है, आप माजा भी कह सकती हैं, माजा, माजा, माँ के बजाय आप माजा भी कह सकती हैं। माजा, जा जो है ना, ये असल में इशारे के लिए आता है, यानी आप सवाल के साथ एक इशारा भी कर रही हैं कि वो क्या है, वहां क्या है, यहाँ क्या है, ठीक है। तो इस इशारे को दिखाने के लिए, और सवाल चूंकि आपको बनाना है, तो माँ का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा कि क्या है या कौन है, तो माँ के साथ जो है आप जा का इस्तेमाल करेंगी, यानी आप इशारा भी कर रही हैं कि वो क्या है, वहां क्या है, यहाँ क्या है, ठीक है। तो एक इशारे को दिखाने के लिए ना, ये जाल और अलिफ का इजाफा माँ के साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक उस्लूब है अरबी जुबान का, जिसे आपको अपने जहन में आहिस्ते आहिस्ते रखना है, ठीक है। एक माइक म्यूट कर लें, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ दोबारा से। هنا شباك. هناك باب. هنا معلمة. هناك ضابط. الهاتف هنا. والحاسوب هناك.
أنا هنا. وأنت هناك. من هنا؟ المعلم والطالب هنا. من هناك؟ الطبيب والممرضة هناك. ماذا هنا؟ الخريطة والصورة هنا. ماذا هناك؟ الساعة والمكيف هناك. ठीक है, किसी का कोई सवाल है इसके मुताल्लिक? किसी का कोई सवाल है इसके मुताल्लिक? यानी आपको गौर सिर्फ ये करना है यहाँ पर कि हुना और हुनाक का इस्तेमाल कैसे है, और दूसरी चीज ये कि मन के साथ तो चले आसान है, मन हुना कौन है यहाँ, मन हुनाक कौन है वहां, लेकिन जब कोई गैर आकिल कोई चीज हो तो आप मा हुना ना कहकर आप क्या कहेंगी, यानी हम यूजली मा हाजा पूछते थे ना, या मा हाजी, आप क्या कहेंगी, माजा हुना, माजा हुना, माजा हुना। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है सवाल करने का और इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हाजा हाजही के साथ आप माँ का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन अगर हुना या हुनाक आ जाए, ठीक है, तो इसमें आप माजा कहेंगी, ना कि माँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीक अगर हम इंशाल्लाह आएंगे तो हम फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम अ, जो है वो थोड़ी सी और जो है ना वोकैबुलरी अपनी बढ़ाएंगे। कुछ मज़ीद वोकैबुलरी बढ़ाने के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम फिर कुछ सिफ़त वगैरह की चीज़ें भी पढ़कर फिर जो है वो ग्रीटिंग्स वगैरह में आएँगे। फिर दिन अरबी ज़ुबान में जो हफ़्ते के दिन हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? साल के जो महीने हैं, इनको क्या कहा जाता है? ठीक है, महीने, इस्लामी महीने कौन-कौन से हैं? इनको हम अरबी ज़ुबान में आहिस्ते-आहिस्ते पढ़ते-पढ़ते फिर तारुफ में जाएँगे। ये भी बहुत बुनियादी तारुफ हम अपना जो है ना वो सीखेंगे कि एक-दूसरे को सलाम सलाम कैसे करते हैं, अलविदाई अल्फाज़ कैसे कहे जाते हैं। ये सारा कुछ करके ये किताब हमारी मुकम्मल हो जाएगी। और ये याद रखिए, ये जो किताब अभी हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिगिनर से, बिल्कुल बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, इनको ही सिखाया जाता है ये। बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं। तो अभी हम अपने आप को बिल्कुल छोटा बच्चा समझते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है? फिर जब हम ये कर लेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर हम इस काबिल हो जाएँगे कि हम जो है ना फिर अपने दूसरे किताब में जाएँगे इंशाअल्लाह, और वो किताब होगी हमारी एलिमेंट्री स्टूडेंट बुक, ठीक है? और एलिमेंट्री स्टूडेंट बुक जो है, इसमें फिर हम इंशाअल्लाह, यानी मैं आपको सिर्फ़ ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा प्रिपेयर कर रहा हूँ, फिर हम बाकायदा तारुफ पढ़ेंगे, ठीक है? कि और इसमें हम जो हमने जो फ़ेल अम्र पढ़ा था ना, इक़रा, उक्तुब, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। कर्रिर, ठीक है? फ़अला से फ़ाइल, इसअल, अजिब, तहद्दथ, तफ़अल से तफ़अल फ़ेल अम्र, अकमिल फ़ेल इफ़आल से अफ़इल, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम फिर उस लायक हो जाएँगे तब तक इंशाअल्लाह कि इन सारी चीज़ों को हम पढ़ भी पाएँगे और समझ भी पाएँगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? फिर ये सारी चीज़ें हम आहिस्ते-आहिस्ते करेंगे अपने जो है ना, अब इसमें बाकायदा फिर वो आपको एक-दूसरे को जो है ना सलाम जवाब कैसे दिया जाता है, वो आपको दोबारा से डिटेल में आपको समझाएँगे। डिटेल में आपको तारुफ़ करना सिखाएँगे, फिर आपको फैमिली के बारे में बताएँगे, ठीक है? तारुफ़ के सिलसिले में काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, कि तारुफ़ के सिलसिले में कैसे किया जाता है, बातचीत फिर आगाज़ होगा, कि बातचीत फिर कैसे की जाती है, ठीक है? ये करके फिर यानी बहुत सारी चीज़ें आएँगी तारुफ़ में। लिखने लिखने का भी बताया, फिर फैमिली वगैरह के बारे में, कि फैमिली कैसी होती है, फिर बाकायदा उन्होंने पूरा एक फैमिली चार्ट बनाया है, आप लोगों के लिए समझाने के लिए। फिर इसके मुतालिक वो आपको ना सवाल करेंगे कि ये कौन है, वो कौन है? यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सारा किताब जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह हम इसको आहिस्ते-आहिस्ते करते जाएँगे और सीखते जाएँगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और मज़ीद फिर करेंगे कुछ इंशाल्लाह। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जी। हेलो फिर रमजान में के इस टाइम रखते हैं। रमज़ान में इससे आधे घंटे बाद क्लास स्टार्ट होगी और सिर्फ़ एक क्लास होगी।
मतलब सैटरडे को एक क्लास 30 मिनट की और संडे को एक क्लास 30 मिनट की, और सिर्फ 2 हफ्ते क्लास होगी, यानी टोटल 4 क्लास होंगी बस। शहनाज, समझ में आया आपको? हाँ जी जी। वो जी, ये टाइम तक अगर तो फिर उठ को फिर शहरी को रेडी करने उठना है तो फिर मुश्किल हो जाता ना। देखिए, अब मसला ये है कि मुझे तो अब करना है ना। अब अगर आप नहीं कर पाएंगी क्लास तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 क्लास मिस होंगी। और मैं ज्यादा बहुत डिटेल में कुछ कराऊंगा भी नहीं, थोड़ी बहुत चीजें ही कराऊंगा, ताकि बस टच में रखना है मुझे, ताकि बहुत ज्यादा वक्फा ना हो, क्योंकि फिर मुझे पता है जब मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा तो अक्सर लोग ना भूल चुके होंगे सारी सारी चीजें। तो इस वजह से मुझे वो सिलसिले को तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ही कराऊंगा। अगर आप ज्वाइन कर सकती हैं, चाहे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट ना भी करने, सिर्फ हल्का थोड़ा बहुत सुन लें, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं, आप शुरू में ज्वाइन कर पा खराबे रहे हैं, को जाको आते इस टाइम पर बहुत लेट हो जाता है, उसके मैंने वास्ते दूसरा मैंने कैब में। फिर भी इसीलिए 11 बजे इंडिया के टाइम का रखा है है। तो हाँ, हमें हमारे हमारे गांव में है ना, हमारा मस्जिद नहीं दूसरे गांव जाना पड़ता है। जाको आते इस टाइम पर कुछ 11 बज जाता टाइम, घर को आते इस टाइम पे कुछ, इसलिए। तो मैं खुद देखूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि मेरे यहाँ भी तरावी का मसला होगा, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन मेरे यहाँ जो है वो दोपहर का वक्त होगा, तरावी इस वक्त नहीं होगी। हम्म, तो फिर हम देख लेंगे इंशाल्लाह, कोई इतना मसला नहीं है। मैंने सिर्फ रखा है इसलिए क्योंकि जाहिर है आधे घंटे में मैं कितना पढ़ा लूंगा, ठीक है। एक दिन हाँ हम जी। जो है ग्रामर का थोड़ा सा वो सर्फ का कुछ करेंगे थोड़ा बहुत, और एक दिन ये वाला जो है ना किताब का कुछ कोशिश करेंगे करने की। तो इतना कुछ ज्यादा मिस नहीं होने वाला है इंशाल्लाह। अगर मिस भी हुआ तो बहुत कुछ मिस नहीं होगा। आप अगले दिन अपने फुर्सत में उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। 30 मिनट की रिकॉर्डिंग में कितना कुछ रहेगा आप सोचें, ज्यादा तो रहता नहीं है 30 मिनट की रिकॉर्डिंग में, ठीक है। जी ठीक है ना? ठीक है फिर इंशाल्लाह। जी। हाँ। ठीक है, और कोई अस्सलाम सवाल? वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी नहीं। ठीक है, ठीक है फिर इंशाल्लाह आज इतना ही रखते हैं। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।